पर एक ही बात अभी, उद्यान में कैसे पहुंचना और वहां पहुंचने का क्या रास्ता निकाला जाए। इतना कहकर गया विप्र तो, इतना कहकर गया भुआ दिमाग लड़ाती है। हाँ भुआ दिमाग कैसे पहुंचे प्रमद बाग में, आखिर युक्ति उपाती है। कैसे पहुंचे प्रमद बाग में, आखिर युक्ति उपाती है। शठ से शठता करने से ही, शठ से शठता करने से कुछ रास्ता मिल सकता है। हाँ कुछ रास्ता मिल सकता है। सीधी सादी बातों से क्या दंभ दुर्ग हिल सकता है। सीधी सादी बातों से क्या दंभ दुर्ग हिल सकता। मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले अभिमानी करते उठाते, अभिमानी करते उठाते हैं। औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं। औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं। इतना कह कर गया विप्र तो भुआ दिमाग लड़ाती है। कैसे पहुंचे प्रमद बाग में, आखिर युक्ति उपाती है। ब्राह्मण तो इतना बोल करके तुरंत चला गया। अब भुआ दिमाग लड़ा रही है कि उद्यान में कैसे पहुंचना चाहिए। आशे आखिर सोचते सोचते उसने कोई उपाय सोच लिया। उपाय क्या कि जैसी स्थिति है, जिन बेईमानों के बीच में हम बैठे हुए हैं, वहां तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे आदमी हैं, दुर्त लोग हैं, इनके साथ तो दुर्तता से ही काम करना पड़ेगा। ये सच्चाई से ये मानने वाले नहीं है। संसार में कहावत है कि सीधी आंगुली से तो घी भी नहीं निकलता, वहां भी आंगुलियों को ऐसे करना पड़ता है ना। तो इनका ये किला उस शिशुपाल का अन्याय, अब इसको तोड़ने के लिए तो कोई न कोई चाल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसे बुआ कुछ इंतजाम सोच रही है। इतने में रुकनी आया, इतने भुआ के आगे भुआ व्याकुल सा होता हुआ, भुआ के आगे जोश दिखाया। इतने में रुकनी आया, इतने में रुकनी आया। देखो भुआ बहन के सर में, देखो भुआ बहन के क्या फितूर है छाया, क्या फितूर है छाया। आई खड़ी बारात अभी तक, आई खड़ी बारात अभी तक, नहीं तेल चढ़वाया। इतने में रुकनी आया, इतने में रुकनी आया। बुआ तो सोच रही है, इतने में रुकनी भी आया। रुकनी ने आकर के बुआ के सामने जोश दिखाया। बोला बुआ जी कुछ सोचती हो, बारात तो आ गई है,
और अभी मेरी बहन के ऊपर तेल जो चढ़ाया जाता है वो भी रस्म अदा हुई नहीं है। कुछ तो सोचो। और नरमी से सब घर वालों ने, नरमी से सब घर इसे खूब समझाया, इसे खूब समझाया, किंतु हटीली ने अपने ही, किंतु हटीली ने अपने ही मन का खेल रचाया, इतने में रुक नहीं आया, इतने में आज रात की ही है शादी, आज रात की ही है, थोड़ा समय बकाया, थोड़ा समय बकाया, आप उसे समझाओ वरना, आप उसे समझाओ वरना मैं पलटूंगा माया, इतने में रुकने आया, इतने में रुकने आया। रुक्मिणी ने कहा, नरमी से बड़ी शांति से हमने समझाया, बहन तुम मान ले, पर हमारी ये एक बात नहीं सुनती है, अपने मन का ही जो सोचा हुआ उसी बात को कही जाती है। देख लो, आज रात की ही है शादी, थोड़ा समय बकाया, आप उसे समझा दो वरना मैं पलटूंगा माया। आज रात की शादी है, केवल आज का दिन बीतने। अब देख लो, या तो आप इसको समझा दो, सीधी बातों से समझ जाए तो ठीक है, वरना कहावत है मार आगे बुध भागे, फिर सारे बुध भाग जाएंगे, सारी वस्तु सीधी हो जाएगी। पहले इसको समझा दो, शांति से काम हो तो वो होना ठीक है, वरना अब अंतिम समय माने एकदम बिल्कुल जो क्षण है वो समीप आ गए हैं, अब इस बात को लंबाया नहीं जा सकता। ऐसे रुक्मिणी ने थोड़ी सी गर्मी दिखाई, गर्मी दिखाते ही बुआ ने देखा मौका ठीक है, इस वक्त ही कुछ माने चाबी को घुमाने चाहिए। बुआ कहती है, नहीं बहन की गलती इसमें, नहीं बहन की गलती, गलती पहले हमने की, हाँ गलती पहले हमने की, तेल चढ़ाने से पहले हाँ कामदेव की शरण न ली, तेल चढ़ाने से पहले हाँ कामदेव की शरण। आज रात को मुझे स्वप्न में, आज रात को मुझे इसका कुछ आभास हुआ, हाँ इसका कुछ सुबह मनोती मैंने की तब दूर देव कृत त्रास हुआ, सुबह मनोती की मैंने तब दूर देव कृत त्रास हुआ, मन माने करने वाले, मन माने करने वाले, अभिमानी करते उठाते हैं, अभिमानी करते उठाते हैं, करने वाले आगे मुक्ति पाते हैं, औरों के बुआ ने कहा, इसमें बहन की भूल बिल्कुल नहीं है, गलती बहन की नहीं, गलती सब हम लोगों की है। तुम जो आजकल वाले बच्चे सारी जो हमारी खानदान की रीति है उसको तुम भूल गए। अरे जब घर में हमारे ब्याह शादी का कोई काम शुरू होता है तो पहले कामदेव के मंदिर में जाकर के वहां ढोक दी जाती है,
तुम तो धोख देना ही भूल गए। आज रात को मुझे वो आभास हो गया, कामदेव का दर्शन हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा काम पार नहीं हो सकता, तुमने जो कुछ तुम्हारी खानदान की रीति थी उसका तुमने कर दिया लोप। मैं तो हैरान रह गई, हो रही ये भूल हो रही है क्या? इसीलिए कन्या नहीं मानती। सुबह होते होते मेरी आंख खुली, मैंने तो क्या की, मनोती की कि महाराज अगर आपका कोई दोष हो तो मैं सुबह होते ही कन्या को आपके वहां ले आऊंगी। आपकी धोख आने के लिए सुबह होते होते मैं ले आऊंगी। बस मेरी मानता का बोलना हुआ, कन्या का जितना वो बहन था वो सब दूर हो गया। चढ़वा लेगी तेल सुता, चढ़वा लेगी तेल सुता, पर देव पूजने जाएगी, पर देव पूजने जाएगी। प्रमद बाग में सुर के आगे सविनय शीस झुकाएगी, प्रमद बाग में सुर के आगे सविनय शीस झुकाए। उत्कंठित रुक्मी बोला, उत्कंठित रुक्मी बोला, फिर इसमें हर जाही क्या, हाँ फिर इसमें हर जाही क्या। तेल चढ़ा श्रृंगार सजा कर जाओ करता कौन मना, तेल चढ़ा श्रृंगार सजा कर जाओ करता कौन मना। मनमानी करने वाले, मनमानी अभिमानी, औरों के हक हरने वाले की खाते हैं, औरों चढ़वा लेगी तेल सुता, पर काम पूजने जाएगी। प्रमद बाग में सुर के आगे सविनय शीश झुकाएगी। कन्या तो अभी तेल चढ़वा लेगी, कन्या की कोई ना नहीं है, पर वो देव पूजने जाएगी। प्रमद बाग में जो है ना मंदिर, वहां पूजने के लिए जाएगी। अगर तुमको मंजूर हो तो अभी काम बन सकता है। रुक्मी ने कहा, अच्छा बुआ जी ये बात है क्या, मैं समझा ही नहीं। अगर ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, कन्या को भेज दो, अभी वो तीर चढ़ाने का जो कुछ है वो रिवाज हो जाए, उसके बाद में श्रृंगार सजा करके और आप खूब आराम से वहां उद्यान में जाओ, आपके लिए कोई मना नहीं है। बुआ ने देखा काम तो हुआ, लाइनें बैठ गई। बस फौरन कन्या को वहां से उठाई, जहां वो औरतें बैठी गीत गा रही है, कन्या को वहां ले आते हैं। चढ़ने लगा तेल कन्या पर, चढ़ने लगा तेल कन्या पर, गीत सुहागिन गाती है, हाँ गीत सुहागिन गाती है। लहर हर्ष की दौड़ गई, दिल की कड़ियां बिकसाती है, लहर हर्ष की दौड़ गई, दिल की कड़ियां बिकसाती। चंदेरी पति को भी झट यह, चंदेरी पति को भी झट सुखद खबर मिल जाती है, हाँ सुखद खबर मिल जाती है, रंग रड़ी छा जाती। कन्या को वहां से उठा करके वहां लाए और वो तेल चढ़ने लगा। सुहागिन स्त्री गीत गाने लगी। अरे बोला आनंद हो गया, आनंद हो गया। सब लाइन बैठ गई और कांखुड़ी भेज दी शिशुपाल को। बोला चिंता ही न करिए, कन्या मान गई, काम बन जाएगा बिल्कुल। शिशुपाल को तो इतना बड़ा आनंद हुआ, कर लो जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा संपन्न हो जाएगा।
अब तो बड़े ठाट बाट से उत्सव हो रहा है। और साथ साथ में और क्या हुआ, सह उद्वर्तन स्नान कराया, सह उद्वर्तन स्नान वस्त्र रेशमी पहनाए, हाँ वस्त्र रेशमी पहनाए, नए नए बहुमोले जेवर अति आकर्षण है लाए, नए नए बहुमोले जेवर अति आकर्षण है लाए। सोने ही श्रृंगार सजा करे, सोने ही श्रृंगार अप्सर सी बन जाती है, हाँ अप्सर सी बन जाती है। साथ भुआ जी के माता के पास रुक्मिणी आती है, साथ भुआ जी के माता के पास रुक्मिणी आती। सह उद्वर्तन स्नान कराया, वस्त्र रेशमी पहनाए, नए नए बहुमोले जेवर अति आकर्षण है लाए। पीठी उठना जो होता है और बड़ा स्वच्छ पानी इसके साथ में स्नान कराया गया, और बड़े कीमती रेशमी वस्त्र और सोने श्रृंगार जो होते हैं स्त्रियों के सारे श्रृंगार सजाए जाते हैं। रुक्मिणी तो ऐसे ही बड़ी सुंदरी थी, और फिर वो जर जेवर और माने अलंकार, इससे तो अत्यंत वो शोभायमान हुई। बिल्कुल तैयार होकर के कहाँ आई, माँ के पास में कहती है आशीर्वाद मुझे दो माता, आशीर्वाद मुझे दो माता, देव पूजने जाती हूँ, हाँ देव पूजने जाती हूँ। तुष्टवान सुरवर को करके मैं मन वंचित पाती हूँ, तुष्टमान सुरवर को करके मैं मन वंचित पाती। लगा हृदय से माता बोली, लगा हृदय से बेटी मन चिंतित पाओ, हाँ बेटी मन चिंतित पाओ। लो इच्छित वरदान देव से सारे विघ्न विलय जाओ, लो इच्छित वरदान देव से सारे विघ्न विलय जाओ। मन मानी मन मानी औरों के हक हरने हैं, औरों के हक हरने आशीर्वाद मुझे दो माता, देव पूजने जाती हूँ। तुष्टमान सुरवर को करके मैं मन वंचित पाती हूँ। कहा माँ मुझे आप आशीर्वाद दो, मैं देव को पूजने के लिए जा रही हूँ और अपने देव को तुष्टमान करके मैं मन इच्छित फल को प्राप्त करना चाहती हूँ। माँ ने बेटी को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी अपना मन वंचित तुम पाओ, और देवता से क्या लेना कि इच्छित वरदान ले लेना, तुम्हारे सारे विघ्न तुम्हारी सारी बाधाएं सब दूर जाओ। ऐसे कह करके माँ ने बेटी को आशीर्वाद दिया। लेकिन सुता जानती है मन में, सुता जानती है मन में, माता से अभी विदाई है, माता से अभी विदाई है। आंखें होती है गीली, दिल में व्याकुलता छाई है, आंखें होती है गीली, दिल में व्याकुलता छाई। फिर भी रख हिम्मत पुत्री ने, फिर भी रख हिम्मत पुत्री ने, जाहिर होने दिया नहीं, हाँ जाहिर होने दिया नहीं।
अपने भावों को मन से बस बाहिर होने दिया नहीं, अपने भावों को मन से बस बाहिर होने दिया नहीं। मनमानी करने, मनमानी करने, औरों के हक हरने वाले हैं, औरों के हक हरने। सुता जानती है मन में माता से अभी विदाई है, आंखें होती है गीली दिल में व्याकुलता छाई है। पर रुक्मिणी तो मन में जानती है कि माँ से अब मैं सीख ही ले रही हूँ, विदाई हो रही है मेरी, इसलिए वो मन में उसका दिल थोड़ा छोटा पड़ता है, आंखें में आंसू आए, स्थिति बन जाती है ना, क्योंकि अपनी माँ को छोड़ना, जहाँ 18 साल 20 साल बेटी रही हुई होती है, उस घर से जब जाती है तो उसके मन में दुख तो होना स्वाभाविक ही है। इसलिए रुक्मिणी का दिल हिलता है, पर बड़ा ख्याल कहीं ऐसा न हो किसी को बहम न पड़ जाए कि आंखों में आंसू किस लिए आ गए। ये बड़े ढंग से अपने मुंह को बार बार संभाल रही है, कोई को बहम न हो जाए। इसने बड़ी हिम्मत के साथ में अपना कोई बात बाहर नहीं आने दी, जैसे तैसे वहां से माँ के पास से रवाना हुई। और वहां से बुआ साथ रथ में बैठी पूजा सामग्री लाती है। मधुर स्वर में मंगल गाने स्त्रियां सैकड़ों गाती है। क्या मंगाया? रथ मंगाया। रथ के साथ में कौन बैठी? बुआ रुक्मिणी तो रथ के अंदर बैठी और सैकड़ों स्त्रियां साथ में लगी। वो गा रही है गीत, और गीत गाती हुई शहर के बीचों बीच वहां से बाहर जा रही है। था घेरा नगरी को, पर इनको तो रास्ता तुरंत दिया। कुछ सैनिक भी साथ गए, रुक्मिणी ने सबल प्रबंध किया। हालांकि क्या था, शहर की दो तरफ में घेरा लगा हुआ था, फिर भी इनको नहीं, इनको तो जाने दो, इनको रोकने की जरूरत नहीं है, इनको जाने दिया। पर साथ में क्या दे दिए? कई आदमी भेजे जो थे ना सेना वाले सैनिक, भी तुम साथ में जाओ, सब ध्यान रखो, और कोई तरह का संकट न आए, कोई बीच में विघ्न बाधा न आए, ध्यान रखो। ऐसे 10-20 आदमियों को भी साथ इनके दे दिया। अब वो शहर की सीमा को पार करती हुई आगे जा रही है। आया द्वार प्रमद बन का, आया द्वार प्रमद बन का, तब सबको धुआं जताती है, तब सबको धुआं जताती है। हम सब दर पर ही ठहरे, आवश्यकता बतलाती है। हम सब दर पर ही ठहरे, आवश्यकता बतलाती। एकाकिनी देव पूजा को, एकाकिनी देव पूजा को, सुता बाग में जाएगी, हाँ सुता बाग में जाएगी। निसंकोच देव के आगे मन के भाव सुनाएगी, निसंकोच देव के आगे मन के भाव सुनाए। मनमानी करने, मनमानी करने वाले, अभिमानी करते उठाते, अभिमानी करते उठाते, औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के आया द्वार प्रमद बन का, तब सबको बुआ जताती है। हम सब दर पर ही ठहरे, आवश्यकता बतलाती है। प्रमद बाग का उद्यान का द्वार आया। आते ही बुआ ने कहा बस सब ठहर जाओ यहाँ। देखो कन्या क्या है, देव पूजा के लिए अकेली जाएगी, हम किसी को साथ में नहीं जाना है। अरे देव के सामने अपने मन के भाव सुनाएगी,
जो इसको मांगना है वो सामने जाकर के क्या मांगेगी? बदन मांगेगी। हम सब साथ में हो तो कुंवारी कन्या हर एक बात कर ही सकती है ना। इसलिए जो कुछ इसको मांगना है वो देव के सामने मांगेगी। हमको सबको यहीं पर ठहरना। बुआ ने ऐसी बात जमाई, क्यों? 5 बातें चतुर नारी सदा मन में चाहती। 5 बातें चतुर नारी सदा मन रहे थिर सोहाग मेरा चिरंजीवी हो पति। रहे थिर सोहाग मेरा चिरंजीवी हो पति। दूसरे में कांत का सम्मान पूर्ण प्राप्त हो। सौत का दुख हो न बिल्कुल शांति घर में व्याप्त हो। बुआ ने कहा स्त्री के जीवन में 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 बातों का वरदान स्त्री चाहती है, वो मांगती है। सबसे पहली बात क्या कि उसका पति हो, वो क्या हो? चिरंजीवी, उसका सुहाग लंबा। सबसे बड़ी बात तो सबसे स्त्री के जीवन की बड़ी बात यह है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि स्त्री का घर में सम्मान हो। पति की आंखों में अपनी औरत का सम्मान रहे। ये नहीं भी रात दिन ऐसा कुछ वातावरण हो जाए, माने आपस में वही मनुष्य चलता हो, तो वो कोई जीवन नहीं है। दाम्पत्य जीवन में स्त्री का भी सम्मान घर में रहे। दूसरी बात औरत ये चाहती है। तीसरी बात क्या है कि शोक का दुख हो न बिल्कुल। उसका माने दूसरी स्त्री अगर होना, एक आदमी की 2 औरतें हो जाए तो फिर घर में शांति नहीं रहती। तो वो दुख उसके जीवन में होना नहीं चाहिए। इसके सिवाय बात चौथी, खेलता उत्संग में बरबाल हो। बात चौथी, खेलता उत्संग में बरबाल। 5 में हो विभव हालत नहीं कंगाल।